स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्पेशल रहेगी 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कटक किस नदी पर बसा है? कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर। कटक किस नदी के किनारे बसा है? महानदी के किनारे बसा है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एसएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। देखिए, अगर संविधान कब हमारा भारत कब गणतंत्र हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उससे नेक्स्ट ईयर ही इसमें संशोधन हुआ था, तो 1951 में पहला संशोधन हुआ था। कौन सा तत्व समतार्थ अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व समतार्थ अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। सल्फर तत्व समतार्थ अवस्था में पाया जाता है। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? देखिए, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन 1947 में किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की? देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। और किसके द्वारा हुई थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। और किसके द्वारा की गई थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा। अगर देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नाथूराम गोडसे को फांसी किस जेल में दी गई थी? तो अम्बाला जेल में। अम्बाला सेंट्रल जेल में नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या के इल्जाम में फांसी दी गई थी। कायांतरित कौन सी सेल है? कायांतरित संगमरमर। कायांतरित सेल कौन सी होती है? संगमरमर। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, दिल्ली। देखिए, ये चांदनी चौक के पास दिल्ली, पुरानी दिल्ली में ही पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद, दिल्ली में। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमती है। देखिए, आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहे तो एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री का। तो एक दिन में कितने हावर होते हैं? तो 24 घंटे। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 आवर के 15 डिग्री आ जाएगा। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री। ड्यूरंड कप। ड्यूरंड कप किस खेल के से संबंधित है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, वीर शिवाजी, मराठा शिवाजी थे, तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 को। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाली चीनी में पाया जाता है। देखिए, घरेलू उपयोग में जो चीनी हम उपयोग करते हैं उसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज। चीनी में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? देखिए, रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज घरों में यूज़ किए जाते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? फ्रीऑन। तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है? फ्रीऑन। द प्रिंस पुस्तक। देखिए, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रिंस पुस्तक के लेखक है मैकियावेली। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक है मैकियावेली। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ऐसे ही पूछा जाता है चीन का शोक। तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो नदी को। किस नदी को कहा जाता है? हांगो नदी को। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई.वी. चौहान। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई.वी. चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया ने विदेश में पहली शाखा खोली थी। और कहाँ पर खोली थी? लंदन में, 1946 में। भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ इंडिया ने लंदन में 1946 में पहली शाखा खोली थी। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? देखिए, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा की बैठकों की संख्या को संभाला जाता है। तो अगर राज्यसभा की टोटल सदस्य संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 250। कितनी होती है? 250।
महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? काली मिट्टी। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? चंद्र ग्रहण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। देखिए, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। मान लीजिए यहाँ पर ये सन है और यहाँ पर ये मून है, ये चांद है, तो इन दोनों के बीच में जब धरती मतलब अर्थ आ जाती है तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट चांद पर नहीं पड़ पाती, तो पृथ्वी के बीच में आ जाने से तो ये चंद्र ग्रहण लगता है। ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी? देखिए, ब्रिटिश शासन में किन स्थानों के बीच भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? देखिए, हाई कोर्ट की बात की गई है। कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25। कई राज्यों की साझी हाई कोर्ट भी है, जैसे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। इन तीनों की एक ही हाई कोर्ट है, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के नाम से है। तो इस तरह काफ़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कई जगह ऐसे ही एक ही उच्च न्यायालय होता है। तो पहले कई पुस्तकों में 24 लिखा मिलेगा आपको, बट आप अपडेट कर लीजिए, 25 हैं अब हाई कोर्ट। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। देखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये एसएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? देखिए, एटीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, एटीएम जिससे हम पैसे वगैरह विड्रॉल निकालते हैं तो उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी उसके नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। कथक किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। देखिए, 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर से 370 संबंधित था, बट अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। ये मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। लगभग 70-75 सालों के बाद, आज़ादी के 75 सालों बाद ये ख़त्म किया गया है। तो मैं तो मोदी सरकार की इसमें बहुत प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। तो आपकी नज़र में इस सरकार ने क्या अच्छा काम किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए, फुटबॉल होती है जो, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन गैस। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन गैस। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? भगवान बुद्ध थे जो, उनके कुल का क्या नाम था? शाक्य कुल। भगवान बुद्ध के कुल का क्या नाम था? शाक्य कुल। ऋतुओं के होने के क्या कारण है? ऋतुएं जो बदलती हैं उनके क्या कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। देखिए, पृथ्वी जो ये सन है, पृथ्वी इसके चारों ओर ऐसे घूमती है, तो इसकी वजह से ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? देखिए, जलियांवाला बाग कांड जो पंजाब में हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिए थे? जनरल ओ डायर ने। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया था? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, 26 जनवरी 1950 को। भारत गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में मलयालम। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। सुल्तानपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तानपुर अभयारण्य किस राज्य में है? वो है हरियाणा में। तो सुल्तानपुर अभयारण्य किस राज्य में है? हरियाणा में। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।